तो आज हम लोग 60 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न दिया गया है 60 नंबर का, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शंस दिया गया है, प्रोटीन है, फाइब्रिन है, हीमोग्लोबिन है और सीरम है। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। अन्य जो दिया गया है प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन में जो होता है रक्त में प्रोटीन ही है। फाइब्रिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और सीरम जो होता है थ्रोम्बिन या फिर अन्य जो रक्त कण होता है उसको रक्त से बाहर निकालने पर जो शेष बचता है उसे सीरम कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग रक्तदान में करते हैं। 61 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वसा का पाचन करता है। तो वसा जो होता है हमारे शरीर में ऑप्शन दिया गया है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और एमाइलेज है। तो वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन जो होगा ग होगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। 62 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है। तो ऑप्शन दिया गया है, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या फिर प्राकृतिक है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है एक प्रकार का भौतिक क्रिया है। तो ऑप्शन ख सही है इसमें। 63 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पत्तियों में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होगा इसका सही आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता नहीं है। राइबोसोम क्या करते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। 64 नंबर प्रश्न दिया गया कि पोषणीय तंत्र का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आहार नाल का। इसका सही आंसर आहार नाल होगा। 65 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया जो होता है ईस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। कहीं कहीं पे इसका उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट नामक जो जीवाणु होते हैं, कम जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, वह किण्वन क्रिया में भाग लेते हैं। अब यह जो होता है इडली के बैटर में मिला देने से इडली को मुलायम बनाता है, या फिर जलेबी के बैटर में जलेबी को फ्लफी बनाता है ताकि रस आसानी से अंदर जा सके। पाव रोटी फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है मुलायम बनाने के लिए। 66 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा इलियम में। छोटी आंत में इलियम पाया जाता है, तो इलियम के बिलाई में ही भोजन का अवशोषण होता है पूर्ण रूप से। 67 नंबर प्रश्न दिया गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, कहीं कहीं पे इसका ऑप्शन ग्लूकोज भी होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो यह भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। 68 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि इनमें किस जीव का श्वसन अंग है। तो श्वसन अंग जो होगा केचुआ में होगा, और इसका जो श्वसन अंग है वह चमड़ी से सांस लेता है। बाकी उस सभी जीव जो होते हैं एक कोशिकीय जीव है, तो उनमें श्वसन अंग अलग से नहीं होता है। तो 68 का सी होगा केंचुआ। 69 में दिया गया कि रक्त से गैस छोड़ना कहा जाता है। तो सांस जब हम लोग अंदर लेते हैं तो उसको अंतःश्वसन या फिर निश्वास कहते हैं, और सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं या फिर बहिश्वासन कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा निश्वासन। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त जो होता है हमारे शरीर में यकृत से स्रावित होता है, और इसका जो संचय स्थान है पित्ताशय है। तो इसका जो ऑप्शन होगा यकृत होगा। ख ऑप्शन सही है। और पित्त जो है पित्ताशय में यकृत संचित होता है, और यह जो होता है क्षारीय होता है पित्त।
तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पित्त जो होता है क्षारीय होता है अम्लीय, तो इसका सही जवाब होगा पित्त क्षारीय होता है। 71 क्वेश्चन दिया गया है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इसका जो भीतरी भित्ति होती है वह मोटी होती है। क वाला ऑप्शन जो है वो सही है। 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है, यानी कि जो बीपी होता है उसके बारे में कहा गया, तो यह जो होता है 120/80 होता है, तो क वाला ऑप्शन सही है। लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तो लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में थकावट के कारण देहांत में ऐठन होता है। यह जो होता है एक्टोडर्म के कारण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क क्या करता है, तो उत्सर्जन का काम करता है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा घ होगा, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न लिखा गया है कि पादप में वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पादप में वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, तो जल का बहाव होगा। अतिरिक्त जल को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन का बहाव तो होगा नहीं, भोजन का बहाव नहीं होगा, इसका आंसर होगा जल का बहाव। 76 क्वेश्चन दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तो है ही, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी, यानी इसका आंसर जो होगा घ होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्लूकोज के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, यह क्रिया कौन सी होती है, तो यह क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और यह जो होता है आपका हरित लवक में होता है। 78 क्वेश्चन दिया गया है, जलोत्सर्जन होता है, तो जल जो होता है निकलता है पौधों में, तो इसका आंसर होगा हरे पौधे में। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, तो प्रकाश संश्लेषण अंग जो होगा हमारा पत्ता है, इसका कौन आंसर सही होगा। और यहीं पे यदि यहाँ पे कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो उसमें आंसर हो जाएगा हरित लवक, यानी अंगक होगा हरित लवक। अंगक का आंसर ये हमारा हरित लवक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो जो जीवित सजीव है तो उसका एक पहचान है कि वह जो होगा कोई भी प्राणी हो श्वसन अवश्य ही करेगा, तो श्वसन अनिवार्य है, श्वसन के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता है। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित का उदाहरण है, तो निम्नलिखित का उदाहरण कुछ यहाँ पे क्वेश्चन का त्रुटि है। बिरासी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोशिकीय स्तरों का उदाहरण जीव है, तो कोशिकीय स्तरों का उदाहरण जीव युगलीना हो जाएगा। क वाला ऑप्शन सही है। 83 में लिखा गया है कि हरे पौधे को निम्नलिखित क्रिया नहीं होती है, तो हरे पौधे में क्या क्रिया नहीं होती है, तो किण्वनी क्रिया नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी अन्य सभी होता है, किण्वन क्रिया नहीं होता है। 84 में लिखा गया है, कौन सा अंग खाली और वायु वाला गुब्बारे जैसा कार्य नहीं करता है, तो खाली नहीं करने का काम है हमारा पीयूष ग्रंथि का, बाकी सब जो है खाली होता है, पीयूष ग्रंथि खाली नहीं होता है। 85 में लिखा गया कि पादप में भोजन जाल का वाहन किससे होता है, तो पादप में भोजन का जो वाहक होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोएम। 86 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो यह क्वेश्चन तो रिपीट है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन की क्रिया के द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता है, फिर वहाँ से ऊर्जा मुक्त होता है एटीपी के रूप में। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, एटीपी का फुल फॉर्म तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद कर रखिए। मानव आहानाल का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग जो होगा आपका, इसका आंसर होगा छोटी या जो है मानव आहार शरीर का
सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन आ गया कि ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एटीपी। तो इसका सही आंसर होगा एटीपी। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो यह जो होता है रंध्र के द्वारा होता है। तो सही आंसर जो होगा स्टोमाटा। तो यहाँ पे हमारा श्वसन रंध्र हो जाएगा। शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन लेकर के जाता है। तो यह जो होता है धमनी होता है। शुद्ध रक्त जो होता है हमारे शरीर में धमनी के द्वारा लाया जाता है। तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को नापता है। अब जस्ट हम लोग पढ़ें कि 120/80 होना चाहिए बीपी हेल्दी पर्सन के लिए। बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। मोनोमीटर जो होता है, मैनोमीटर अलग चीज़ है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर हो गया आपका बीपी मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को थक्का बनाने में आरंभ करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो थक्का बनाने का काम करता है। यह जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और रक्त को थक्का बनाता है। तो इसका सही आंसर ग होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में हृदय में कक्ष कितना होता है। तो सही आंसर होगा इसका 4 कक्ष होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ऑक्सीजन जो होता है आरबीसी के द्वारा होता है परिवहन। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है, वह ले जाने का काम करता है। अगला प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। जस्ट हम लोग ने शुरू में इस प्रश्न का आंसर किया था। इसका आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए इस 96 को। 97 में लिखा गया है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों नेफ्रॉन होगा। न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र का होता है और नेफ्रॉन जो होता है किडनी का होता है। तो सही आंसर नेफ्रॉन होगा। और एलिवियोलस दिया है, तो यह जो होता है वायु कुपिका फेफड़ा में होता है और विली यह जो है छोटी आंत का भाग है। अगला कहा गया है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मूत्र जो जनरली होता है हमारे शरीर में जो नेफ्रॉन किडनी होता है वो फिल्टर करने का काम करता है। तो नेफ्रॉन में ही होगा। यकृत में भोजन का पाचन शुरू होता है, जहाँ पे यूरिया बनता है। फेफड़ा में श्वसन के लिए होगा। हृदय जो हो गया वो रक्त का पंप करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग जो होगा हमारे शरीर में त्वचा होगा। यह जो होगा पसीने का निकालने का काम करता है। तो इसका सही आंसर त्वचा होगा क। और यकृत जो होगा उत्सर्जी अंग नहीं है। वृक्क जो होता है हमारा वो भी उत्सर्जी अंग है। तो इसका सही आंसर जो होगा त्वचा होगा। बड़ा कह रहा है इसके लिए। अगला दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आज हम लोगों ने 100 तक कंप्लीट किया है। फिर अगले वीडियो में 100 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।